भगवान गणेश की पूरी जीवन कहानी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भगवान गणेश की पूरी जीवन कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति में जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः बोला जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक, गणपति और लंबोदर जैसे कई नामों से जाना जाता है। वे शिव पार्वती के पुत्र, कार्तिकेय के भाई और बुद्धि, विवेक तथा सफलता के प्रतीक हैं। उनकी कथा केवल धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक गहरी शिक्षा भी देती है। तो चलिए भगवान गणेश की जन्म की कहानी सुनते हैं। कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से। देवी पार्वती एक दिन स्नान कर रही थी। उन्होंने स्नान के समय अपने शरीर से उपटन का लेप निकालकर एक सुंदर बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिए। यही बालक गणेश कहलाए। पार्वती ने उनसे कहा, वत्स, तुम मेरे द्वारपाल हो। जब तक मैं स्नान न कर लूं तब तक किसी को भी भीतर मत आने देना। गणेश जी ने आदेश मान लिया। थोड़ी देर बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे मत रोक। लेकिन गणेश दृढ़ रहे। शिव क्रोधित हो गए और त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आई तो अपने पुत्र की दशा देखकर शोकाकुल हो गई। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। पहली बार जो जीव मिलेगा उसका सिर काटकर गणेश के शरीर पर लगाया जाएगा। भगवान शिव ने गणों को आदेश दिया। पहला प्राणी एक हाथी था। उसका सिर लाकर गणेश जी के शरीर पर जोड़ा गया और उन्हें पुनः जीवन मिला। तभी से वे गजमुख गणेश कहलाए। तो चलिए अब जानते हैं गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों बने। देवताओं के बीच यह प्रश्न उठा कि आखिर गणेश जी सबसे पहले पूजे क्यों जाए। तब एक बार माता पिता ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से कहा कि जो संपूर्ण संसार का चक्कर सबसे पहले लगाकर आएगा वही श्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े। लेकिन गणेश ने सोचा, मेरे लिए संसार मेरे माता पिता ही है। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती के साथ प्रदक्षिणा कर ली और कहा, मेरे लिए आप ही संपूर्ण जगत है। इस उत्तर से प्रसन्न होकर माता पिता ने गणेश को प्रथम पूज्य घोषित किया। तभी से किसी भी पूजा या यज्ञ की शुरुआत गणेश जी के आवाहन से होती है। तो चलिए दोस्तों, अब चंद्रमा और चतुर्थी की कहानी सुनते हैं। एक बार गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय लगे। उन्होंने बहुत अधिक खा लिए और अपने वाहन मूषक पर बैठकर चल दिए। मूषक अचानक रास्ते में सांप देखकर डर गया और गणेश नीचे गिर पड़े। उनका पेट फट गया और सारे मोदक बाहर निकल गए। गणेश ने तुरंत
उसी सांप को पकड़कर अपनी कमर पर लपेट लिया और हंसते हुए आगे बढ़े। यह दृश्य देखकर चंद्रमा ने उनका उपहास किया। गणेश ने क्रोधित होकर चंद्रमा को शाप दे दिया, जो मुझे देखकर हंसता है वह कलंकित होगा। चंद्रमा ने क्षमा मांगी। गणेश ने कहा, जिस दिन मेरी पूजा होगी उस दिन मुझे देखने पर जो हंसेगा वह दोषी होगा, लेकिन व्रत करने वाला इस दोष से मुक्त रहेगा। इसी कारण गणेश चतुर्थी का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं गणेश जी को ज्ञान और बुद्धि के स्वामी क्यों कहा जाता है। गणेश जी का मस्तक हाथी का और शरीर मानव का है। यह संयोजन गहरी शिक्षा देता है। हाथी बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। उनका बड़ा पेट सब कुछ सहने और पचाने की क्षमता बताता है। छोटी आंखें एकाग्रता का संदेश देती है। बड़े कान सबके सुनने की क्षमता का प्रतीक है। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं भगवान गणेश की वेद और लेखन की कथा। मुनि वेद व्यास जब महाभारत की रचना करना चाहते थे तो उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो उनके उच्चारण को लिख सके। तब ब्रह्मा ने सुझाव दिया, गणेश को बुलाइए। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं लिखते समय रुकूंगा नहीं, आपके उच्चारण को बिना रोके लिखूंगा। व्यास जी ने भी शर्त रखी, तुम तभी लिखना जब हर श्लोक का अर्थ समझ जाओ। इस प्रकार महाभारत की रचना संभव हुई। यह कथा गणेश जी को लेखन और ज्ञान के देवता के रूप में स्थापित करती है। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं भगवान गणेश को विघ्नहर्ता क्यों कहते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी देवता या भक्त किसी के कार्य में बाधा का सामना करते तो वे गणेश को स्मरण करते और उनका मार्ग सरल हो जाता। विवाह में मंगलकारी गणेश की पूजा इसलिए की जाती है कि वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि आए। किसी नए कार्य जैसे घर बनाना, व्यवसाय शुरू करना, परीक्षा देना से पहले गणेश की पूजा इसलिए होती है कि कोई विघ्न न आए, इसलिए गणेश को विघ्नहर्ता बुलाते हैं। गणेश जी की कथाएं केवल पौराणिक कहानियां नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। वे हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों को धैर्य और बुद्धिमानी से कैसे पार किया जाए। वे यह भी बताते हैं कि माता पिता का सम्मान सर्वोपरि है और सच्चा ज्ञान वही है जो व्यवहार में उतरे। इसलिए हर कार्य की शुरुआत गणेश के स्मरण से होती है, क्योंकि वे ही है विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और बुद्धि के देवता और बुद्धि के स्वामी। तो चलिए दोस्तों, आपको ये भगवान गणेश की कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।